आईन के मुताबिक चलाना है या बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के मुताबिक चलाना है। इस धारा 370 का नाजायज फायदा अपने लिए लेते रहे, उनको तकलीफ होना स्वाभाविक बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। आर्टिकल 370 पर केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत में आज से सुनवाई शुरू हो गई है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों का मिला जुला रिएक्शन भी सामने आया है। विपक्षी दलों ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 का फैसला असंवैधानिक यानी गैर आईनी और गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है। इस बीच पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट से काफी उम्मीदें हैं, तो 370 पर हो रही सुनवाई से कश्मीर में एक तरह से सियासी उम्मीदें भी जाग गई हैं। आज इसी पर हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है मुल्क को आईन के मुताबिक चलाना है या बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के मुताबिक चलाना है। इस धारा 370 का नाजायज फायदा अपने लिए लेते रहे, उनको तकलीफ होना स्वाभाविक बात है। तो 370 पर सुप्रीम सुनवाई आज से शुरू हुई है और रोजाना की बुनियाद पर यह सुनवाई होगी। 20 से ज्यादा अर्जी गुजार हैं जिनकी तमाम अर्जियों पर संवैधानिक बेंच एक तरह से सुनवाई कर रही है। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो 370 पर जैसे ही सुनवाई शुरू हुई है तो यहां पर सियासी जो उम्मीदें हैं वो भी एक तरह से जगने लगी हैं। सियासी पार्टियों को कोई एक मुद्दा मिल गया है जिस पर अब वो बयानबाजियां कर रही हैं। आज दिन भर भी हमने देखा कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, इस पर बहस हो रही थी, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में इस पर सियासी बयानबाजियां हो रही थी। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इरफान हफीज लोन साहब हैं जो लीगल एक्सपर्ट हैं और इसमें एक पार्टी भी हैं, अर्जी गुजार भी हैं, इस मामले में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान हफीज लोन जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 जेकेएलएच में। मेरे साथ एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी हैं जो कि पीडीपी लीडर हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। एडवोकेट आदित्य गुप्ता, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। कुछ देर में हमारे साथ एनसी और बीजेपी के स्पोक्सपर्सन और लीडर भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले इरफान हाफिज लोन जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। इरफान हाफिज लोन जी, सुप्रीम कोर्ट में आज से एक अहम सुनवाई 370 पर शुरू हुई है। आप खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। पहले दिन की इस सुनवाई से क्या कुछ आप महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ आपको लगा? देखिए, मैटर सब जुडिस है और हम ज्यादा इस पे नहीं कहेंगे, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ हम यही कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एग्जामिन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ जो 370 एब्रोगेट हुआ और स्टेट को यूटी बनाया गया, इन दोनों चीजों को देखा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली एग्जामिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो इसमें एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ अबू साहब, हम बहुत पहले से ये बात कह रहे हैं कि अगर किसी भी स्टेट को आपको नाम बदलना हो, उसको बाइफरकेट करना हो, आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये कहता है कि वहां की असेंबली की आप ओपिनियन सीख करें, जैसे झारखंड केस में हुआ, जैसे तेलंगाना में हुआ। अब जम्मू कश्मीर के बारे में ऐसा हुआ कि वहां पर असेंबली डिसॉल्व थी, तो हम कहते हैं ये पार्लियामेंट ने ओपिनियन कहां से लाई? पार्लियामेंट ये कहता है कि प्रेसिडेंट्स रूल में हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर्स थे तो हमने ओपिनियन दे दी। हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली ये सही नहीं है। एक और धारा 370 के हवाले से आज कपिल सिब्बल साहब की बारी थी, उन्होंने यही बात सामने रखी वहां पर कि धारा 370 जो है उसमें लिखा गया है कि अगर ये आर्टिकल सीज होगा, एब्रोगेट होगा, तो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर सकती है। समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और असेंबली में आसमान और जमीन का फर्क है।
तो 1957 में जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है अपना काम खत्म किया। ये आर्गुमेंट सिब्बल साहब ने भी रखा, और जब उन्होंने काम अपना खत्म किया, उन्होंने रिकमेंड नहीं किया कि इसे सीज किया जाए, एब्रोगेट किया जाए, क्योंकि धारा 370 में यह लिखा गया है कि अगर ये खत्म होगा, इट शुड बी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का देहांत 1957 में हो गया, तो ये रिकमेंडेशन कहां से लाई पार्लियामेंट ने? उन्होंने धारा 370 को खत्म किया। अब अबू साहब, मैं एक शहरी होने के नाते, मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ बताई अपनी बात, लेकिन ज्यादा नहीं बोल सकता हूं। मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है, मेरिट्स पे डिसाइड होगा, हमें जुडिशरी पे विश्वास है, लेकिन एक शहरी होने के नाते जम्मू कश्मीर का मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमारी सुवायता थी, जो असल में हमारे पास जो था 370 इंटरनल ऑटोनॉमी, प्राइम मिनिस्टर था, हमारा सदर रियासत था, आईन था, बाहर का मुलाजिम नहीं होगा, जम्मू कश्मीर का ही जमीन खरीदेगा, पिछले 70 साल में उसका एरोजन हुआ है। हमें पॉलिटिकली अवामी सतह पे सब जम्मू कश्मीर के लोगों को पुरअमन तरीके से स्ट्रगल करनी होगी, गांधी जी की तरह संविधान के दायरे में, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में। उसके लिए हम स्ट्रगल करेंगे। ये जो 5 अगस्त का फैसला है, इसे हमारा जो हम मानते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, लेकिन पिछले 70 साल 99% एरोजन हुआ है, उसकी बहाली, उसे रिवर्स करने के लिए हम स्ट्रगल करेंगे। हाँ, बीजेपी वालों को अबू साहब जरा आज पूछिएगा, जी जी जी, बीजेपी वालों को जरा पूछिएगा, वो हमेशा हमें कहते थे 370 चला गया, इस पे बात मत करिए, जो करेगा देशद्रोही है। आज सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुन रहा है, फिर निर्णय क्या होगा वो दूसरी बात है। नहीं, चलिए, बीजेपी से बिल्कुल ये सवाल पूछा जाएगा, कहते थे कतई ये वापस नहीं आएगा, बिल्कुल कोई इस पे बात नहीं होगी। आज उनको बताइए कि वो देश से माफी मांगे। चलिए, बिल्कुल। मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट आर एस पठानिया जी, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब भी जुड़ चुके हैं, जो कि एक पार्टी भी है इसमें, अर्जी गुजार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुजफ्फर इकबाल खान साहब और आर एस पठानिया जी, दोनों का बहुत स्वागत और इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आवाज आ रही है मेरी आप तक? आ रही है जी जी। मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आज आप खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उमर अब्दुल्ला साहब भी मौजूद थे, कैसा महसूस हुआ? पहले दिन की सुनवाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट दिन था इस 370 मामले को लेकर। अबू जी, मैं बहुत शुक्रिया आपका, मेरे तमाम जितने भी पैनलिस्ट हैं सबको मेरी तरफ से सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आज फर्स्ट डे था और आज फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पिटीशन है जी, जिसको कपिल सिब्बल साहब ने आर्गू करना था। ही हैज ओपनड अप द आर्गूमेंट्स और बहुत अच्छे आर्गूमेंट। आज तो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि भाई आर्टिकल 370 कैसे आया, क्यों जरूरत पड़ी, और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम किया, उनकी डिबेट्स पर ज्यादा जोर रहा। बहुत अच्छा रहा, लेकिन अभी तो शुरुआत है जी। और जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट क्या ओपिनियन लेता है, फाइनली हम अपनी दलील देते हैं दोनों साइड से। और कुछ एक मिसगीविंग्स हैं कि कपिल सिब्बल साहब पता नहीं किसी और पिटीशन में हुए, की पिटीशन है उसमें उन्होंने आर्गू किया है आज, और वो किसी दूसरी पार्टी की ना तो पिटीशन है। मैंने कहीं सुन रहा था मीडिया में कह रहे थे कि नहीं जी किसी और की है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। कुछ लोगों ने चैनल पे भी चलाया, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी की पिटीशन है, इसके बाद नेक्स्ट जो है आर्गूमेंट स्टार्ट होंगे जब कपिल सिब्बल साहब कंक्लूड करेंगे। तो मेरी जो पिटीशन है जाती, जो मैंने फाइल की हुई है जी, उस पर आर्गूमेंट स्टार्ट होंगे और गोपाल साहब करेंगे, गोपाल सुब्रमण्यम जी, उन्होंने इसके बाद आर्गूमेंट करने हैं। उसके बाद जितनी भी पिटीशंस हैं अपनी अपनी टर्न पे वो आर्गूमेंट स्टार्ट करेंगे। बहरहाल आज बहुत अच्छा रहा। उमर साहब भी इसीलिए आए थे कि आज उनकी पिटीशन जो पार्टी की पिटीशन थी उस पर आर्गूमेंट स्टार्ट थे, तो वो भी बैठे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने भी आर्गूमेंट सुने। तो एक अच्छी शुरुआत 370 मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई है, और ये मामला क्योंकि कब तक चलता है देखना बहुत अहम होगा, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर इस पर सुनवाई होनी है। मैं एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा।
आदित्य गुप्ता जी, 370 बहुत सेंसिटिव मामला है और इस पर हमेशा से कहा गया कि सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। 370 की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होनी थी आज से और सुनवाई हुई, लेकिन इस पर महबूबा मुफ्ती ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो अब सवाल ये उठता है कि सियासत कौन कर रहा है इस पर? अबू जी, पहले तो आपको नमस्कार और मेरे साथ के पैनलिस्ट सबको नमस्कार, क्योंकि हम सारे ही 370 के प्रोडक्ट्स हैं एंड बेनिफिशरीज हैं, तो सबको नमस्कार और सबको मुबारक है कि 370 की जो इशू है उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स सुनी जा रही हैं कोर्ट में। बेशक डिलेड है बट देर आए लट दुरुस्त टाइम है और कोर्ट अपना ड्यू प्रोसीजर फॉलो करते हुए अब ये प्रोसीडिंग्स को सुन रही हैं। आज की जो प्रोसीडिंग्स लाइव ब्रॉडकास्ट भी हुई थी तो सबने सुनी है कि क्या हुआ है जी। एंड सिंस पेंडेंसी है तो 370 के बारे या प्रोसीडिंग्स के बारे में या क्या उसमें इश्यूज हैं वो एज अ एडवोकेट ऑल्सो मेरे को पता है कि क्या क्या लिमिटेशंस हैं मेरी, इसमें क्या मैं बोल सकता हूं, तो इसलिए मैं उस पर कम बोलते हुए एज फार एज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने पूछा, मैडम ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही उम्मीद जताई है, क्योंकि जो वो कह रही हैं वो मेजोरिटी व्यू है। हम सब मेजोरिटी व्यू ये है कि हम सब चाहते हैं कि इस मसले के बारे में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबका विश्वास है, अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन्स, अक्रॉस ऑल फेथ्स, एवरीवन बिलीव्स कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर है, सुप्रीम कोर्ट जो सही होगा वो करेगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी रिगार्ड में थी, उसके अंदर सियासत कोई नहीं थी। फैक्ट ये है कि 370 के बाद हमने खोया ज्यादा है, क्योंकि हम आम जनता है, हम सब लोगों ने खोया बहुत कुछ है। 370 के बाद हमारी बेरोजगारी ऑल टाइम हाई चली गई हुई है, हमारे यहाँ पर हर किस्म के स्कैंडल्स हो रहे हैं, हमारे यहाँ माइनिंग माफिया जम के बैठ गया हुआ है, यहाँ की रियासत के सारे बेसिक सोर्सेज को ड्रेन आउट करके बाहर की जो इम्पोर्टेड एडमिनिस्ट्रेशन आई है उसकी एड से इम्पोर्टेड ऑफिसर्स जो उनके आ रहे हैं और जो इम्पोर्टेड पॉपुलेशन यहाँ पे सेटल की जा रही है उनके लिए किया जा रहा है, तो हम लोगों को इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पर इस वक्त अगर आप देखें तो जम्मू खित्ते का अगर आप देखें तो इससे बेरोजगारी ऑल टाइम हाई है, स्कैंडल्स हुए हैं, सब इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट्स जो थी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन चली गई, जो एजेंसी अपॉइंटमेंट्स जिसने अपॉइंटमेंट का प्रोसेस करना था एपटेक, उसके ऊपर सवालिया निशान उठा, प्रॉपर्टी टैक्स लग गया, लिकर माफिया आ गया। जम्मू अच्छा खासा शहर, मंदिरों का शहर था, उसको इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ सिटी ऑफ लिकर। डेमोलिशन ड्राइव्स हुई हैं यहाँ पर, बेहिसाब जम्मू के लोगों को और आम जनता को तंग करने की कोशिश की गई है बाय दिस इम्पोर्टेड एडमिनिस्ट्रेशन। अभी रिसेंटली स्मार्ट मीटर्स का इशू इतना है जिसपे आम लोग बहुत सता रहे हैं, तो हर एक आदमी की उम्मीद जागी हुई है। कुछ पॉजिटिव बदलाव भी तो हुआ होगा, चाहे G20 हो, चाहे पत्थरबाजी ना हो, स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं। नहीं, मैं आपको पॉजिटिव्स बताता ना सर। इसमें पॉजिटिव्स हुए हैं बीजेपी के लोगों के। देखो, आर्म्स डिपो के साथ 3 मंजिल की कोठी बना ली, साथ में यहाँ कुंजवानी के पास जाकर कोई आदमी एक सिंगल फ्लोर का घर नहीं बना सकता, 3 मंजिल की कोठी बना दी। माइनिंग माफिया यहाँ पर है, इन्हीं के पूर्व एमएलसी ने बकायदा उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके बारे में बताया था कि जी हाँ माइनिंग माफिया आ गया है। फिर आप देखें यहाँ पर आम लोग, आदमी का स्मार्ट मीटर की वजह से अगर बिल को 5,000 चल जाता है उसकी बिजली कट रही है। यहाँ पे सरकारी बंगलों में ठहरे हुए हैं, रह रहे हैं उन घरों में। अभी कोई मंत्री नहीं है, कोई पुराने स्पीकर नहीं है, कोई पुराने डिप्टी सीएम नहीं है, सरकारी कोठियों में रह रहे हैं, वहां के बिजली के बिल लाखों रुपए में पहुंच गए हैं। तो फायदा जो है वो फायदा बेसिकली बीजेपी के नेताओं का हो रहा है, तभी ये इतना ज्यादा उसके बारे में बोलते हैं। लेकिन आम आदमी के बारे में कोई नहीं बोलता। G20 की आप बात करते, G20 जी कश्मीर में किया गया था, जम्मू के बारे में किसी ने पूछा भी नहीं, ना यहां से कोई बोला, क्योंकि ये लोग अपने आप को कहते हैं कि हम जी जम्मू के ठेकेदार हैं। 370 के एब्रोगेशन पे 5 अगस्त का मैं खुद चश्मेदार गवाह हूं कि यहां पर लोगों ने बकायदा ढोल नगाड़े बजाए थे, लोग बहुत खुश थे, लेकिन उसके बाद मिला क्या उनको? बेरोजगारी मिली। आप यहाँ का सारा बेसिक रेवेन्यू जो है वो आपका सारा ड्रेन आउट हो गया। माइनिंग का मैंने पहले जिक्र किया, इनके अपने एमएलसी ने एलिगेशंस लगाई थी, बकायदा नाम लेकर एलिगेशंस लगाई थी, वो आप देखें। लिकर माफिया देखें आप यहाँ पर। मैं ये नहीं कहता हूं कि शराब का कोई आई एम नॉट अ प्रो पर्सन हु इज सेइंग कि भाई अल्कोहल इज अ गुड थिंग, बट फैक्टर ये है कि उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी थी वो लोकल लोगों की थी। आप लिकर माफिया ले आए हुए यहाँ पर, वो लोग सब लोग बेरोजगार हो गए। 370 के बाद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर का नुकसान बहुत हुआ है। पीडीपी
पीडीपी की नजर में जम्मू कश्मीर का नुकसान बहुत हुआ है। मिलिटेंसी सर, मिलिटेंसी पीर पंजाल इलाके में आ गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिटेंसी पीर पंजाल के इलाके में आ गई हुई है, वहां पे बाकायदा अटैक्स हुए हैं, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं। कश्मीरी पंडित्स के लिए अभी भी कुछ नहीं किया जा रहा। वो अभी भी उन्हीं गेटोज में, जो छोटे वाले फ्लैट्स हैं उसमें रह रहे हैं। 5 मरले जगह आज भी यूपी, बिहार और पंजाब से जाकर दिए जा रहे हैं। बिल्कुल एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, आपने कहा कि 370 के बाद कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, लेकिन वही कश्मीरी पंडित आज जो रिएक्शन उनका है वो कह रहे हैं कि इसे वापस नहीं आना चाहिए, इसे वापस नहीं आना चाहिए, निकले हैं, इसे वापस नहीं आना चाहिए 370 को। अबू जी, ये देखिए वो कौन लोग हैं, वो उनका एक छोटा सेगमेंट है। आपने कभी जगती में जाकर लोगों को पूछा क्या हाल है? उनकी बिजली काट दी गई थी, देवर ऑन दी रोड रात को। अगर, और आपका चैनल वाज वन ऑफ द चैनल्स दैट रिपोर्टेड दैट न्यूज। देवर ऑन रोड इन द हाईवे सेइंग दैट आप बिजली काट दी हमारी। उनके लिए कितनी डिस्ट्रेस में वो रह रहे हैं। हैव यू फॉरगॉटन दैट? और हैव द अदर पीपल हैव आल्सो फॉरगॉटन इट? ये कोई बड़ी पुरानी बात नहीं, 6 महीने पुरानी है साहब। चलिए ठीक है। एडवोकेट आरएस पठानिया जी, आरएस पठानिया जी, देखिए मैं सुन रहा हूं आपको। कितना अहम दिन है। आज से 370 पर सुनवाई शुरू हुई है, जिसे बीजेपी कहती थी कि अब ये तो तारीख हो गया है, तो हिस्ट्री की बात हो गई, अब इस पर कुछ नहीं होने वाला है। ये क्या बीजेपी के लिए और आप लोगों के लिए एक बड़ा झटका नहीं है? आर्टिकल 370 धारा 370 एक सिंबल था डिसीट का, डबल स्पीक का और डेमोगोगी का। धारा 370 सिर्फ प्रॉमिस करता था लेकिन देता कुछ नहीं था। धारा 370 को लेके ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर देयर वाज ऑलमोस्ट एन ऑल पार्टी कंसेंसस ऑन इट। मैं राष्ट्रीय स्तर पे बात करूं जी, कि सबसे पहले नेहरू ही 1963 में पार्लियामेंट में बोले कि अब धारा 370 को तकरीबन हमने निरस्त कर दी। पहले जब ये इनेक्ट होनी थी वहीं पे इसका ऑब्जेक्शन हुआ। भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, मुल्ला हसरत मोहनी, जो उनका स्पीच जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, कृपा करके बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं लेकिन कम से कम उनका वो एक्सट्रैक्ट जरूर पढ़ें कि मुल्ला हसरत मोहनी उत्तर प्रदेश से थे, तो उनका भी स्पीच पढ़ें जो उन्होंने धारा 370 पे कहा। तो उनके बाद गुलजारीलाल नंदा पार्लियामेंट में बोले जी, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी सेम इको में। फिर मोरारजी देसाई एज पीएम बोले, बिजू पटनायक, जयललिता भी एज ए मेंबर पार्लियामेंट बोली पार्लियामेंट पे, और फिर नरसिम्हा राव भी बोले घिसती घिसती खुद ही चले जाएगी। देर बाद ऑलमोस्ट देखिए तारीख, देखिए हिस्ट्री में जाएंगे, बहुत देर हो जाएगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं एडवोकेट आरएस पठानिया जी, आप भी देखिए, आप भी कानून के जानकार हैं। आज की अगर हम बात करें, आप लोग कहते थे कि अब 370 खत्म हो गया, इस पर कुछ होने वाला नहीं है। सुनवाई शुरू हो गई है और यहां पर देखिए एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब ने कहा कि बहुत अच्छी सुनवाई हुई है। इरफान हफीज लोन जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा। जी जी, 2 मिनट अनइंटरप्टेड दें। मैं थोड़ा डिटेल में इसीलिए गया आपको कि ऑलमोस्ट वहां पे इंटर पार्टी कंसेंसस था पूरे देश में कि ये धारा जानी चाहिए। अब जहां तक ये सुप्रीम कोर्ट में जो धारा तो चली गई, यहाँ पे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन धारा तो चली गई, लेकिन उस पर फिर से सुनवाई हो रही है। हिस्ट्री है, धारा अब इतिहास है सर, लेकिन कोर्ट में जाके किसी को भी सरकार के किसी एक्शन को चैलेंज करने का हक है तो वो करे, वो कोई ऐसी बात नहीं है। वी वेलकम इट, हमें कोई परेशानी नहीं, वी वेलकम इट। एनीबॉडी हैज अ राइट टू चैलेंज। और मैं उम्मीद रखूंगा कि इनका जो फैसला, इनका जो फेथ है जुडिशरी में, वो उसके फैसले के बाद भी कायम रहे, क्योंकि फैसले के बाद अब ये कौन से माय लॉर्ड्स के पास ये अपील करने वाले वो भी मैं जानता हूं। मैं देखें 5 अगस्त 2019 का जो फैसला है, इट रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि कहा गया है कि स्पीकर रिप्रेजेंट्स हाउस रिप्रेजेंट्स द नेशन, और ये पार्लियामेंट का जिसे ये पॉलिटिकल विल है, ये लोगों का फैसला है और टोटली लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स पे पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी के नाम को सेटिस्फाई करता है। मैं इतिहास में इसीलिए आपके पास गया कि मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट इंटर एंड इंट्रा पार्टी कोई भी तब्दीली करनी है वहां की असेंबली, प्लीज बी डिसेंट, थोड़ा अरे बाबा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल, प्लीज बी अ बिट डिसेंट। आई हैव नॉट इंटरप्टेड यू। क्या आपने क्या क्या बोला, क्या क्या नहीं, आई एम नॉट, प्लीज 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 थोड़ा डिसेंसी रखें प्लीज। तो मैं आपको बता रहा था
No, I just want to correct you. Our constitution is federal in nature, and that's the basic structure of constitution. सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली इसको हिट करने जा रही है। आज कपिल सिब्बल जी ने, अरे भाई अबू जी मैं नहीं ऐसे ज्वाइन करूंगा इनके साथ, आई एम सॉरी मिस्टर लोन के साथ मैं नहीं आज पैनल में बैठूं, ये कोई तरीका नहीं है बीच में, दिस इज न्यूसेंस। आपको इतना भी डिसेंसी नहीं है, जब आप बोल रहे हैं तो आप दूसरे को इंटरप्ट नहीं कर रहे हो, माय गॉड यू आर से बात करते हैं आप इसमें, सॉरी इफ आई एम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मैं आपको बता रहा हूं साहब कि दिस रिप्रेजेंट्स धारा 370 का जो फैसला है, दिस रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव विल ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया। और धारा 370 जाने के बाद हाँ स्पीचें अब जितनी मर्जी बने, लोगों को मिला कुछ मिला नहीं। पार्लियामेंट के फ्लोर पे सरकार ने एडमिट किया है कि 30,000 नौकरियां जम्मू कश्मीर के नौजवानों को 5 अगस्त 2019 के बाद दी गई हैं, साइलेंटली उनके पास दी गई हैं। और जो स्कैम की आदत, क्योंकि अब सब जुडिश है मामला, देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया, क्योंकि इस पर देखिए अपोजिशन 370 के बाद जो कमियां है, 370 के बाद जो कुछ जिस तरह से हालात बिगड़े हैं 370 के बाद, तो अपोजिशन उसे भी गिना रहा है। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी आपके पास आना चाहूंगा। मुजफ्फर इकबाल जी, सवाल यह भी उठता है कि क्या जम्मू कश्मीर में सिर्फ 370 ही इशू है? इस वक्त तो 370 सबसे बड़ा इशू है जम्मू कश्मीर के हर बच्चे के लिए, जवान के लिए, बूढ़े के लिए। और ये भी मैं बता दूं आपको कि जम्मू कश्मीर में हर आदमी, हर शहरी जो है वो एक उम्मीद लगा के बैठा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगा, और हमें उम्मीद भी है कि इंसाफ होगा। ये मैं आपको एक आप देखिए, कश्मीरी पंडित नहीं चाहते कि 370 आए, गोरखा नहीं चाहते 370 आए, वाल्मीकि नहीं चाहते कि 370 वापस आए। फ्रिंज एलिमेंट्स वो जो है कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं, सेल्फ इंटरेस्ट हैं उनकी वजह से, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर आप पॉपुलेशन को देखोगे, आप अगर डाउन दी लाइन अगर आप कहीं भी किसी लेवल का भी सिटीजन जितने भी जम्मू कश्मीर के हैं उनको कहोगे तो उनको बहुत दुख है कि हमें पूछे बगैर, हमें कंसल्ट किए बगैर हमारी, जबकि कानून ने, आइन ने, और आइन भी किसने, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में, मैं मेरे दोस्त हैं वकील साहब बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि भाई इत्तेफाक हुआ, इत्तेफाक पार्लियामेंट में हुआ, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हुआ। और कॉन्स्टिट्यूशन का जब प्रोविजन 370 बनाया गया था उस वक्त भी इस पर बहुत लंबी चौड़ी डिबेट हुई, और आज सुप्रीम कोर्ट में उसी पर डिबेट हुई ज्यादा कि जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की डिबेट्स हैं, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में 370 लाया गया तो उस वक्त की डिबेट्स जो है वो बहुत रेलिवेंट है आज के इस डिसीजन के लिए। और उन डिबेट्स को जो पढ़ेगा तो उसको पूरी इस 370 के पर्पस की भी समझ आएगी कि क्यों रखा गया था, और ये परमानेंट टेम्परेरी कब तक था, वो उसकी डिबेट। इरफान हाफिज लोन साहब, क्योंकि 370 के बाद अपोजिशन को बहुत सी चीजें हो सकता है न दिख रही हो, लेकिन आप देखिए कि 30-32 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकला, G20 की बैठक हो रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं, और इसके अलावा कई चीजें हैं जो उभर कर अब सामने आई, पत्थरबाजी अब नहीं हो रही है। देखिए, वन हैज टू बी रियलिस्टिक, सच आप बोलिए, हमेशा सच की जीत होती है। बिल्कुल। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब ये एफिडेविट दायर किया केंद्र सरकार ने कि एक नए कश्मीर के बारे में, वहां शांति है, बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा, विकास है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा इज वी विल नॉट रिलाई अपॉन इट, इट हैज नो बेयरिंग ऑन द केस, क्योंकि कोर्ट देख रहा है कि क्या ये सही ढंग से हुआ, जिसे हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इसकी एग्जामिन हो रही है, उसमें आप विकास जो बातें हैं वो नहीं कोर्ट कंसिडर कर रहा है। हाँ, जहां तक अब एज अ बाशिंदा जम्मू कश्मीर होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में अब सफा वहीं लागू है, जम्मू कश्मीर आज की डेट में डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लागू है, जम्मू कश्मीर में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, जम्मू कश्मीर में मेरे कश्मीरी भाई, पंडित भाई वापस नहीं आए, इन सालों में वहां पर टारगेट किलिंग्स भी हुई, वहां पर पिछले 8 साल से चुनाव नहीं हुए, विधानसभा के चुनाव नहीं हुए, और आप कह रहे कि जम्मू कश्मीर में सुधार हुआ। हमने देखा पिछले 30 सालों में कभी अप्स एंड डाउन्स हम देखते हैं, कभी शांति होती है, कभी हालातों में सुधार होता है।
इससे पहले भी हमने देखे कई दफा हालातों में सुधार हुआ, लेकिन जिस तरीके से हमारे साथ जो अन्याय हुआ, हम ये कहना चाहेंगे कि जो ये बात रख रहे हैं कि 370 हटने के बाद वहां विकास हुआ, वहां बिल्कुल कश्मीर सुलझ गया, वहां कोई समस्या ही नहीं है, फिर अब सभा क्यों है वहां, फिर डिस्टर्ब्ड एरिया क्यों है, फिर पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा छोटी सी घाटी में हमारे फौजी लोग क्यों सबसे ज्यादा डिप्लॉय है, अगर वहां बिल्कुल हालात सुधर गए। इसलिए हम आपसे पूछना चाहेंगे, समय मेरे पास बहुत छोटा सा रिएक्शन एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, वहां पर आदित्य गुप्ता जी, मेरी बात, क्योंकि लोगों की आवाज कही जाती है, वहीं पर हम देखते हैं कि कई अभी भी ऐसे सेक्टर हैं जो नहीं चाहते कि 370 वापस हो, चाहे वाल्मीकि की बात करें, गोरखा या कश्मीरी पंडितों की, जिनका मैं जिक्र कर रहा था। सर, जो सेक्टर्स है ना जो वापस नहीं चाहते हैं जी, उसमें बीजेपी के नेता जो अंडर कंपल्शन है, क्योंकि उनकी पार्टी लाइन है, अपना तो दे कैन नॉट से, सिंस आई इन द बिगिनिंग मैंने कहा था कि मैं अपने सब पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूं, क्योंकि हम सब बेनिफिशियरीज हैं 370 के, उसके बेनिफिट्स की वजह से ही जहां पर आज बैठे हैं वो उसके बेनिफिट से ही बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो लोग बाहर से आए हुए हैं, जो हमारे यहाँ के, जिनके लिए प्रोटेक्शंस महाराजा बहादुर साहब ने 1930 के दशक में नहीं बनाए थे जी। ये उन लोगों के लिए है कि आप मुझे बताएं कि ऐसा क्या था जम्मू कश्मीर के अंदर जिसके लिए जम्मू कश्मीर का अपना वासी उदास था या उसको परेशानी थी। जम्मू कश्मीर के किसी वासी को कोई परेशानी नहीं थी। आपके लिए नौकरियां रिजर्व थी, आपके अलावा कोई और ले नहीं सकता था, जमीन आपकी थी, आपके लिए पढ़ाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने थे सरकारी, उसमें आपके लिए 100% थी, आप अपना स्टेट सब्जेक्ट बेसिस होता था फॉर गेटिंग इनटू। पठानिया जी, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर मैं वाइंड अप करूंगा, क्यों मेरे पास अब समय नहीं बचा। जी, मैं सर एक चीज, हाँ जी, अब ये जो ओवरऑल यहाँ पे सेटअप लाया जा रहा है, जब एडमिनिस्ट्रेशन ही बाहर से आई हुई, वो अपने यूपी में जो चीज देखते हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, वो चीज ये भूल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर उन यूपी से 10 गुना ज्यादा प्रॉस्परस है ऑन लॉट ऑफ फ्रंट्स। पठानिया जी, आरएस पठानिया के लिए जल्दी से सर 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्योंकि अपोजिशन को चीजें नहीं दिख रही हैं। लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली जो पूरा प्रोसीजर है, जो पूरा मैकेनिज्म है, उसे फॉलो करके धारा 370 को यहां से रुखसत किया गया है। मैंने इतिहास में आपको ले गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया है कि ये टेम्परेरी प्रावधान होगा, और ये टेम्परेरी प्रावधान ये केस 7 दशकों से आज तक जा नहीं पाया। चलिए ठीक है, आज से सुनवाई शुरू हुई है, रोजाना की बुनियाद पर सुनवाई होगी। मेरे पास अभी समय की कमी है, फिर किसी दिन हम बैठेंगे, इस पर चर्चा करेंगे और इस पर और इसकी तारीख में भी जाएंगे, और इसके जो औराक और पेजेस हैं उन्हें उलटकर देखा जाएगा, इस पर हम जरूर बात करेंगे। मेरे पास समय की कमी है। पठानिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इरफान हफीज लोन जी, एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।